नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में मैं सर्वभूषण आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ये वादा किया था आपसे कि रोज सवेरे 8 बजे और शाम को 8 बजे एक नया पाठ मिलेगा। उसी पाठ में मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं। व्याकरण गंगा का ये एपिसोड नंबर 6 है। इसके पहले व्याकरण के 5 एपिसोड हम लोग पढ़ चुके हैं। इस एपिसोड में प्रत्याहार के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन मज़ेदार होगी। चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, हायर की, रीट की, डीएसएसबी की, या यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, बिहार टेट, एमपी टेट, कोई सा भी, तो ये बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्योंकि प्रत्याहार एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछने जाने योग्य है, चूंकि ये बेस है, पूरे व्याकरण शास्त्र का बेस है। जैसे 14 माहेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं और ये प्रत्याहार इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आपके लिए व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 6, प्रत्याहार। और प्रत्याहारों में देखिए, सबसे पहले जान लीजिए प्रत्याहार हैं क्या। तो लिखा है प्रत्याहार के लिए कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः, प्रत्याह्रियन्ते माने जहां वर्णों का प्रत्याहार किया जाए, संक्षेप किया जाए। तो प्रत्याह्रियन्ते माने संक्षिप्यन्ते। प्रत्याह्रियन्ते का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्यन्ते। प्रत्याह्रियन्ते अर्थात संक्षिप्यन्ते। क्या प्रत्याहृत किए जाते हैं, किसको संक्षेप किया जाता है? तो जवाब आया वर्णों को। तो जहां वर्णों को संक्षेप में कहने की परंपरा है, उस विधि को हम प्रत्याहार कहते हैं। मान लो हमको आ ई उ ये तीनों वर्णों को एक साथ संक्षेप में कहना हो तो हम अण कहते हैं। अण इज प्रत्याहार। ऐसे मान लीजिए हमको आ ई उ री री इन 5 वर्णों को एक साथ कहना हो तो वर्णों का हम संक्षेप कर देंगे और उस संक्षेप करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहेंगे। यानी हम आ ई उ री ली इन 5 वर्णों को एक साथ बोलें तो अक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अक। तो ये अक क्या है? अक इज प्रत्याहार। इसीलिए कहा कि संक्षिप्यन्ते वर्णाः, अर्थात प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः या संक्षिप्यन्ते वर्णाः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र माने जहां उसको प्रत्याहार कहेंगे, अर्थात वर्णों का संक्षेपीकरण आप जहां करते हैं वो प्रत्याहार की श्रेणी में आता है। अब देखिए यही बात वहां हिंदी में लिखी कि वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। हम अच कहें, अच यह प्रत्याहार है और इस अच प्रत्याहार में संक्षेप में सभी स्वर कह दिए गए। अच माने आ ई उ री री ए ओ आई औ। तो ये 9 जो स्वर हैं, आ ई उ री ली ए ओ आई ओ, इन 9 स्वरों को संक्षेप में जो आपने कहा अच, यह अच प्रत्याहार है। इसीलिए कहा प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। और एक सूत्र है प्रत्याहार बनाने के लिए जो पाणिनि ने लिखा है, वो है आदिरन्त्येन सहेता, यानी प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ये आपसे पूछेगा प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आदिरन्त्येन सहेता सूत्र में प्रत्याहार निर्माण विधि बताई गई है। आदिरन्त्येन सहेता सूत्र में प्रत्याहार निर्माण की विधि बताई गई है, कैसे प्रत्याहार बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि आदि शब्द ले लो और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जोड़ दो। आदि अक्षर ले लो। तो जैसे कहा ना, मान लीजिए आ ई ऊण री क ए ओ ङ, ऐसा है। तो आप आदि अक्षर मान लो आ ले लिए, हणा से मिला दो, ये अण, यही है आदि अंत्येन सह। अंत्येन सह अंतिम वर्ण, अंतिम ये अणा अंतिम है, रिलिक में का अंतिम है, एयोंग में अंगा अंतिम है, इत संज्ञक है। तो इसी इत संज्ञक से मिलाना है तो प्रत्याहार बनेगा। आ और अणा यानी अण बना दोगे, ये अण एक प्रत्याहार है। आ को आप अंतिम का से मिला दो तो बन जाएगा अक। तो ये है आदि और ये है अंतिम का, तो अक बन जाएगा। ऐसे ए को आप अंगा से मिला दो, एंग प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा? एंग। समझ में आ रहा है? या इस इक को, प्रत्येक वर्ण आदि है, ध्यान रखिएगा, इस ई को का से मिला दो, इक बनेगा। इक क्या है? प्रत्याहार है। आदि वर्ण अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। आ अयुण में आ भी आदि है, ई भी आदि है, उ भी आदि है, अर्थात ये सारे वर्ण अपने अपने स्थान पर आदि हैं, जहां से भी आप शुरू कर दो वही आदि है
ना। लेकिन अंतिम संज्ञक वर्ण ना है, अंतिम संज्ञक वर्ण का है, एयोंग में अंगा है, अयोच में चा है, हैवरट में टा है, लण में ना है, यमगणनम में या माँ है। तो आदिरंत्येन सहेता आपसे पूछे क्या है, तो आप बनाना प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आदिरंत्येन सहेता, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिखा है। आगे आइए, प्रत्याहार केवल वर्णों का ही नहीं अपितु प्रत्यय आगम तथा धातुओं का भी होता है। ये बड़ी मजेदार बात है, प्रत्याहार केवल वर्णों का ही नहीं होता अपितु प्रत्ययों का भी प्रत्याहार होता है, आगमों का, धातुओं का भी प्रत्याहार होता है। अच, अक, हल आदि 42 या 43 वर्ण प्रत्याहार हैं। कुछ लोग वैसे 42 प्रत्याहार प्रसिद्ध हैं, पर कुछ रा इत्यादि प्रत्याहार मिला लिए जाएं तो 43 प्रत्याहार भी आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रयुक्त होते हैं। तो अच प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, हल ये प्रत्याहार है। इस प्रकार 42 या 43 प्रत्याहार आपको मिलेंगे। अब देखिए, सुप, जहां आप सु, औ, जस, अम, ये जब आप ये सब प्रत्यय है ना, 21 प्रत्यय हैं। तो शुप ये और ये तिंग है, तिप तस झी जहां रहता है, तिप तस झी, ये भी सब तिंग प्रत्यय हैं। और ये तंग, ता आताम झा था साथाम तुम इड वही महिंग, तो ता आताम झा से ता लेकर के इड वही महिंग का अंगा लेकर के तंग प्रत्याहार, यह प्रत्ययों का प्रत्याहार। देखो यहाँ लिखा है प्रत्यय प्रत्याहार है। सुप में 21 प्रत्यय आएंगे, शुप इस प्रत्याहार में 21 आएंगे, और तिंग में 18 प्रत्ययों का योग है। तंग में 9 प्रत्यय आएंगे, ता आताम झा था साथाम ध्वम इड वही महिंग, और तिंग में तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झा था साथाम ध्वम इड वही महिंग। इतने 18 प्रत्ययों का ये प्रत्याहार है तिंग, और ये 9 प्रत्ययों का प्रत्याहार है तंग। ऐसे 21 सु औजस अमौट षष्टाभ्याम भी ये गेम्भ्याम भ्यस इत्यादि 21 प्रत्ययों का प्रत्याहार है सुप। यानी प्रत्याहार वर्णों बस का नहीं, प्रत्ययों का भी होता है। शुप प्रत्ययों का प्रत्याहार है, तिंग इसमें प्रत्यय गिने गए हैं, तंग इसमें प्रत्यय गिने गए हैं, ngमुट इत्यादि आगम प्रत्याहार है। ngमुट इत्यादि में आगमों की परिगणना की गई है। तो ये प्रत्यय प्रत्याहार है, ये आगम प्रत्याहार है। अच, हल, अल इत्यादि ये क्या है, वर्णों के प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप करना। चाहे आप सु औजस अमौट पूरा ना कह करके सुप कह दें, इसीलिए सुप प्रत्ययों से बनने वाले पदों को हम सुबंत कहते हैं, तिंग प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को हम तिंगंत कहते हैं ना। अब आइए, प्रत्याहारों की श्रेणी हम गिनते हैं। ये प्रत्याहार है अण। अण प्रत्याहार में वर्ण कितने आएंगे, आ ई उ, ये 3 वर्ण आएंगे, आ ई उ ना। देखिए आ ई उ ण, यहाँ आ से लेके णा को मिला दो, अण प्रत्याहार बनेगा। और इस अण प्रत्याहार में पूछे कितने वर्ण आते हैं, 3 वर्ण। कौन कौन वर्ण आते हैं, आ ई उ। सूत्रों में प्रयोग कहाँ है, तो ये देखो उरण रपराह में अण है, उरण रपराह में अण प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार पूछे अण, एक अण और है जो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में प्रयुक्त है, उसकी भी चर्चा करेंगे, आगे आने दो। वैसे वह केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है वही वाला लण के णा से है, बाकी सारे प्रत्याहार अण के अयुण के णा से हैं। तो प्रत्याहार का नाम है अण। वर्ण है आ ई उ, कितने वर्ण हैं, 3। सूत्रों में प्रयोग कहाँ है, तो एक सूत्र भी अष्टाध्यायी का बता दिया गया। उरण रपराह में जो अण है यह अयुण के अण से बना है, अयुण सूत्र से जो अण बना है वह प्रयोग कहाँ है, पाणिनि के अष्टाध्यायी उरण रपराह में। अभी देखा आपने, ये स्लाइड पूरी समझ में आ गई होगी। आगे आइए, अगला प्रत्याहार अक प्रत्याहार। क्या है ये, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे, आ ई उ री ली। कितने वर्ण हैं, 5। पूछेगा कि भैया प्रत्याहार का नाम बताओ, तो बोल देना अक। अब आप देखें, अक प्रत्याहार बनेगा इन 2 सूत्रों से, अयुण और रिलिक ना। अयुण का आ ले लो, रिलिक के का से मिला दो तो बनेगा अक। अब इसमें आ ई उ री ली, ये 5 वर्ण आएंगे, आ ई उ री ली। कितने वर्ण आएंगे, 5। अच्छा भैया, सूत्रों में प्रयोग कहाँ है, ये है अकहा सवर्णे दीर्घा,
यह दीर्घ संधि का सूत्र है, जहां पर अयुण और ऋलिक इन दो सूत्रों से मिलकर जो अक प्रत्याहार बना था, जिसमें 5 वर्ण आ रहे थे, आ ई उ री ली, इन 5 वर्णों का प्रयोग अकः सवर्ण दीर्घा इस सूत्र में अकः पद में है। अकः क्या है? प्रत्याहार है। अकः सवर्ण दीर्घा में किस प्रत्याहार का प्रयोग है? अक प्रत्याहार का प्रयोग है। सवाल कैसे बनेंगे? अक प्रत्याहार कितने पाणिनि माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? 2 माहेश्वर सूत्रों को मिलाकर बनता है। एक है अयुण, दूसरा है ऋलिक। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5। अक प्रत्याहार में कौन वर्ण नहीं आता है? तो आ ई उ री ली आता है, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं आता है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार का प्रयोग किस सूत्र में है? अकः सवर्ण दीर्घा। ऐसे ही और बहुत सारे सूत्रों में प्रयोग है, लेकिन अभी हम आपको एक सूत्र बताते चलते हैं। बाकी तो पाणिनि ने अक प्रत्याहार को और बहुत जगहों पर प्रयोग किया है, लेकिन एक एक प्रयोग आप देखते चलिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अक प्रत्याहार आपने पढ़ लिया। अब आइए अच प्रत्याहार है। अच अच प्रत्याहार बनेगा अयुण ऋलिक एओंग और अयौज के चा से, अयुण के आ से अयौज का चा मिलाएंगे, अच बनेगा। 4 सूत्रों का प्रयोग यहां हो रहा है। अयुण ऋलिक एयोंग और अयौज, इन 4 सूत्रों को मिलाकर के प्रत्याहार बनेगा अच। और इस अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसीलिए देखिए आ ई उ री ली अंतिमित संज्ञक वर्ण नहीं गिना जाएगा प्रत्याहार में। तो आ ई उ री ली ए ओ आई औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आ गए। आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये 9 वर्ण आ गए। संपूर्ण स्वर वर्ण इसमें आ जाते हैं। सवाल पूछेगा, संस्कृत के सभी स्वरों की गणना किस प्रत्याहार में की गई है? अच में। अगला सवाल, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है? तो 4 सूत्रों से मिलकर बना है, अयुण ऋलिक एयोंग और अयौज। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अच को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अच प्रत्याहार, अच किन वर्णों को कहा जाएगा? तो अच स्वर वर्णों को कहा जाएगा, जिनको अंग्रेज वावेल कहते हैं। तो चाहे अंग्रेजी में वावेल कहिए और चाहे हिंदी में स्वर कहिए, संस्कृत में भी स्वर को स्वर ही कहते हैं, पर व्याकरण शास्त्र की भाषा में स्वरों को अच कहिए। अब आपसे पूछेगा कि अचों का अपर नाम क्या है? स्वर। या स्वरों को व्याकरण शास्त्र की भाषा में क्या कह सकते हैं? अच कह सकते हैं। अच में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। अच में कौन सा वर्ण नहीं आता है? मान लो ऐसा सवाल हो, 4 विकल्प दें, तो ध्यान रखिएगा, आ आएगा, ई आएगा, उ री ली ए ओ आई औ, लेकिन काखा काखा में से कोई नहीं आ रहा, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण अच में नहीं आएगा। और ऐसा कोई स्वर नहीं होगा जो अच में ना आए। इसका मतलब अच में सारे स्वर आते हैं और अच में कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं आता है। सवाल कैसे भी पूछे आपको कर लेना है। चलिए सूत्रों में प्रयोग देखते हैं। अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में अच का बहुत बार प्रयोग है, लेकिन एक ऐसा सूत्र बताता हूं जो आपके जिंदगी में बार बार आता है। अचोन्त्यादि टी में देखो, यहां लिखा है अच, ये अच प्रत्याहार है। और इस अच प्रत्याहार का प्रयोग पाणिनि ने अचोन्त्यादि टी संज्ञा बताते समय, अचोन्त्यादि में जो अच है, पहले अध्याय के पहले पाद के 64वां सूत्र है ये, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहला पाद का 64वां। तो अच प्रत्याहार का प्रयोग अचोन्त्यादि टी में पाणिनि ने किया है। ठीक है झा जी। पाणिनि अच प्रत्याहार बनाए अयुण ऋलिक एयोंग अयौज 4 सूत्रों को मिलाकर। अयुण से लिया आ, अयौज के चा से मिला दिया, अच प्रत्याहार बना। 9 स्वर आए इसमें, आ ई उ री ली ए ओ अयौ। और इस अच प्रत्याहार को हाँच दिया कहाँ? अचोन्त्यादि टी में ना, हाँच दिया कि नहीं? हाँ, तो पाणिनि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं ये आपको देखना है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं प्रत्याहारों पर, और ये प्रत्याहार एपिसोड नंबर व्याकरण गंगा का 6वां है। 5 एपिसोड आप पढ़ चुके। 6वें एपिसोड में हम लोग प्रत्याहारों पर चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रत्याहार, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा यूपी की दे रहे हो, चाहे झारखंड की, चाहे बिहार की, चाहे एमपी की, चाहे दिल्ली की, किसी भी राज्य में, संस्कृत की किसी भी परीक्षा में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई साहब प्रत्याहार ना पूछे। बोलो गुरुजी।
जैसे संधि हुआ, समास हुआ, कारक हुआ, प्रत्यय हुआ, प्रत्याहार हुआ, ये भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व की संस्कृत जहाँ भी पढ़ाई जाएगी वहाँ ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप देखिए इन एपिसोड में, चाहे वो ग्रंथकार का एपिसोड चला हो, चाहे प्रतियोगी संस्कृतम का एक एपिसोड आपने देखा होगा, इसके बाद संख्यात्मक गंगा का एपिसोड चल रहा है, ऐसी व्याकरण गंगा का एपिसोड चल रहा है। पूरे वर्ष भर का प्लान है, एक साल 365 दिन, चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, और चाहे 25 दिसंबर हो, बड़ा दिन हो, छोटा दिन हो, क्रिसमस डे हो, कोई भी त्यौहार हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बसंत हो, हेमंत हो, कोई ऋतु हो, पूरे वर्ष भर का प्रोग्राम है। सुबह 8 और शाम 8 रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8। बड़ा चैलेंजिंग वर्क है, लेकिन संस्कृत जगत में ऐसे चैलेंजिंग वर्क जब साथ में आपके इस प्रकार के महारथी हों, भगीरथ हों, तो ऐसे चैलेंज ले लिए जाते हैं। तो भाई साहब सुबह 8 शाम 8, भले ही हमको रात भर रुक करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ताकि क्या पता भाई नेटवर्क रहे ना रहे, कल हम लोग थोड़ा फास्ट रहते हैं। लेकिन भाई साहब प्रतिदिन सुबह आपको एक पाठ अवश्य मिलेगा। जगना मत भूलना, सुबह जग जाना, और 8 बजे के पहले सोना नहीं। सोने के पहले संस्कृत, जगने के बाद संस्कृत। सुबह 8 एक शाम 8 रोज मिलेगा नया पाठ। हम लोग प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, प्रत्याहार में अच प्रत्याहार पढ़ा, आ ई उ रीली ए ओ ऐ संपूर्ण स्वरवर्ण 9 है, अचोन्त्यादि टी। आगे बढ़ दूं, झाजी हमारे सामने झाजी बैठे हैं, झारखंड की धरती से देवघर बहुत पुण्य स्थान है। प्रत्याहार है अठ, अठ प्रत्याहार। देखिए इस अठ प्रत्याहार में हैवरट के टा से, ये हैवरट के टा का अट में जो टा दिख रहा है वो हैवरट का है। का है क्या भैया? ये हैवरट एक सूत्र है, सारे सूत्र नहीं लिख रहे हैं। और जो आ दिख रहा है वो है अयुण का, माने अयुण के आ से लेके हैवरट के टा तक आप जाएंगे तो अट प्रत्याहार बनेगा। अट बोल रहा हूँ, हट नहीं। कुछ लोग सुन के झाजी बोले कि सर अट है कि हट है, नहीं, हट प्रत्याहार आप लड़ाई झगड़ा में यूज करते हैं कि अबे हट। पाणिनि प्रयोग करते हैं अट, क्या कहते हैं? हाँ अट। तो इस अट प्रत्याहार में आप अयुण से चलिए तो आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र ट, हैवरट तक जाएंगे तो हा या वारा तक आएगा। 13 वर्ण आते हैं अट प्रत्याहार में। कितने आते हैं भैया? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र। अब आगे जो है अंतिम संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते, इसीलिए अयुण काणा नहीं गिना गया, रिलिक का का नहीं गिना गया, एयोंग का अंगा नहीं गिने, अयोच का चा नहीं गिने, और हैवरट का टा भी नहीं गिना गया। केवल वो वर्ण गिने जाते हैं जिनमें जो इत संज्ञक वर्ण नहीं है। इसलिए आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र, ये 13 वर्ण हो गए भैया। गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ण हैं अयुण से लेके हैवरट तक। कितने सूत्र हुए भैया अयुण से लेके हैवरट तक? 5 सूत्र हुए। कितने सूत्र हुए? हाँ ना, 5 तो हुआ भाई। आ ई उण रि लिक ए ओंग ऐ औ च हा या व र ट, 5 सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो 5 सूत्रों से मिलाकर के अट प्रत्याहार बना। प्रत्याहार का नाम है अट। वर्ण है इसमें आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या व र, और वर्णों की संख्या है 13। सूत्रों में प्रयोग देख लीजिए, षष्ठ छोटी, ये जो अटी है अटी, अट प्रत्याहार का सप्तमी एक वचन में अटी बनेगा। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63वां सूत्र है, पाणिनि के अष्टाध्यायी हो, खोल के देख लो। और भी अट प्रत्याहार के कई सारे प्रयोग अष्टाध्यायी में हैं, लेकिन हमारी स्लाइड में इतना जगह थी, हम कितना हाँ अटकुपवांगनुम व्यवायेपि, देखो यहाँ बड्डे बड्डे व्याकरण बैठे, बोल दिए अटकुपवांगनुम व्यवायेपि में भी अट प्रत्याहार यहीं से है ना। ऐसे और भी बहुत सारे प्रयोग आपको यहाँ मिलेंगे। षष्ठ छोटी में जो अट है, सप्तमी का एक वचन अट बनेगा, ये इसी अट प्रत्याहार का प्रयोग है ना। अब सवाल पूछेगा कि अट प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? 5। अट प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 13। अब पूछ ऐसा भी सकता है कि अट प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो हाँ, तो आप ये ध्यान रखना है कि सारे स्वर आएंगे, हा या वारा के बाद ला नहीं आएगा, इया नहीं आएगा, माँ नहीं आएगा, अंगा नहीं आएगा। भाई 4 विकल्प में 3 तो इन्हीं 13 में से होगा ना, एक ऐसा होगा।
तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि अट प्रत्याहार में किस वर्ण की गणना नहीं होती है, तो ये 13 वर्णों की होती है, इनके अलावा जो आएगा उसकी नहीं होती है। षष्ठ छोटी, इस सूत्र में किस प्रत्याहार का प्रयोग है? अट प्रत्याहार का। इस प्रकार का सवाल जवाब आपसे परीक्षाओं में हो सकता है, चाहे आप डीएसएसबी दे रहे हों, राजस्थान की रीट परीक्षा दे रहे हों, यूपी की टीजीटी पीजीटी दे रहे हों, मध्य प्रदेश की आप वर्ग 1 वर्ग 2 दे रहे हों, चाहे रीट में आपको रीट परीक्षा में भी आप बैठ रहे हों, हरियाणा की परीक्षा में बैठ रहे हों, झारखंड की परीक्षा में, बिहार की परीक्षा में, जहां भी संस्कृत पूछेगा, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे हायर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे जीआईसी हो, प्रवक्ता हो, एलटी हो, कोई भी परीक्षा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई साहब प्रत्याहार से सवाल नहीं हो ना, कभी ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तो प्रत्याहार की याद सब एग्जामिनर को आती ही है और सारे एग्जामिनर प्रत्याहार से सवाल करते हैं। आगे बढ़ जाइए। एक प्रत्याहार है अण। अभी एक अण प्रत्याहार हम लोग पढ़े हैं अयुण के णा से। कहां से पढ़े भैया? जब अयुण का सूत्र हम पढ़ा रहे थे तो आग से लेकर के णा का एक अण बना था, जिस तो इसमें केवल 3 वर्ण आ रहे थे, आ ई उ। ध्यान रखना, अण प्रत्याहार 2 हैं। एक अण प्रत्याहार है जो अयुण के णा से बनता है और एक अण प्रत्याहार है जो लण के णा से बनता ना। तो अयुण के आ से लेकर के लण के णा से जो बने एक अण ये भी है जिसमें 14 वर्ण आते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 13 वर्ण आ रहे थे, 8, तो हाइवरट तक ही गया था। अब लण को ला भी ले लेंगे तो 14 वर्ण हो जाएंगे ना। अब आपसे इस सवाल बनेगा कि अण, ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय बस में अण है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी। फिर से सुन लीजिए, पाणिनि अपने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में से केवल यही एकमात्र सूत्र है, पहले अध्याय के पहले पाद का 69वां, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इसी सूत्र में प्रयोग उन्होंने इस वाले अण का किया है, लण वाले। लण के अण से जो अण बना है उसका प्रयोग केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय भर में है, बाकी कहीं आपको अण दिखे तो अयुण के णा से। क्लियर है? बाकी 4000 सूत्रों में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय को छोड़कर कहीं भी अण आपको दिखाई पड़े तो समझना अयुण के णा से है। 3 वर्ण आएंगे। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार है उसमें 14 वर्ण हैं और यह 14 वर्ण वाला अण प्रत्याहार केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में प्रयोग है, बाकी पूरी अष्टाध्यायी में कहीं भी नहीं है। सुन लो कान खोलकर। हम बाएं कान में बोलें तो दाहिने कान से निकाल नहीं देना, दोनों कान में ठिपकी लगा के सुन लेना। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है वो अयुण के आ से शुरू होकर रिलिक एयोंग अयौच हैवरट लण के अणा से बना है। और अयुण में एक बार णा आया है, लण में भी एक बार णा आया है। यही णा है जो 2 संज्ञक वर्णों का प्रयोग 14 महेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने 2 बार किया है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है, इस अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। सारे स्वरों के अलावा हा या वारा ला ये 5 व्यंजन आते हैं। सारे स्वर आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ये 9 स्वर हो गए और 9 5 व्यंजन हो गए, हा या वारा ला, तो 9 5 14। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? ऐसे सवाल पूछेगा। अब ऐसे सवाल पूछेगा तो हमारे झा जी हाँच देंगे। बोलिए, जो लोग बिहार से हमें देख रहे हों, झारखंड से देख रहे हों, झा जी की पीठ ठोंकिए। देवघर से आए हैं और बहुत बहुत संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते हैं। एक संस्कृत गंगा स्कूल चैनल है जो अकेले संभाले हैं। पूरे संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को आप देखिए, कक्षा 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता है और यूपी बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है। आगे झा जी बोले हैं पूरा बिहार बोर्ड पढ़ाएंगे ताल ठोंक के। तो पूरे बिहार वाले तैयार हो जाइए, 1-2 महीने के अंदर आपको पूरे बिहार बोर्ड की संस्कृत 6 से 12 तक की आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगी। संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। झा जी अकेले हाँचेंगे। यद्यपि हम सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाए हैं, लेकिन झा जी ने इतना हाँचा है, उसमें इतना पढ़ाया है। हाँचना शब्द उन्होंने हमको सिखाया है। जब कोई चीज़ में खूब ताकत लगा के काम करना हो तो उसको हाँचना कहते हैं। भोजन में भी हाँच देते हैं, पढ़ने में भी हाँच देते हैं, पढ़ाने में भी हाँच देते हैं। ऐसे झा जी को आप देखिएगा संस्कृत गंगा स्कूल में एक ऐसा शख्स आपको दिखाई पड़ेगा जो 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में गाते बहुत अच्छा है, लिखते बहुत अच्छा है। खैर आ जाइए, अण प्रत्याहार में आपने देखा कि 14 वर्ण आते हैं।
आ ई उ री ली ए ओ ऐ हा या वारा और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हमें अण है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ूं तो मिलेगा आपको अम प्रत्याहार। क्या मिलेगा? अम प्रत्याहार। और यह अम प्रत्याहार सूत्रों में प्रयोग है पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम अपरे। तो आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ और हा या वारा ला य मांगाणा नम, ये यमगाणा नम में जो माँ है वो अयुण के आ से, अयुण सूत्र से आप शुरू करेंगे। और हाँ, यमंगा, हाँ तो वो यमंगणनम कर दिया ना, यमंगणनम, तो अयुण के आ से लेंगे और यमंगणनम के माँ से जोड़ देंगे तो अम प्रत्याहार बनेगा। आम नहीं है, अम है, अम है। तो अम प्रत्याहार में आप देखा अयुण के आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये तो पूरा आ ही गया, हा या वारा ला आ गया, यमंगणा ना आ गया। कितने वर्ण हो गए भैया? 19। एक, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 वर्ण आ गए। पुनः खय्यम ऊपर में ये देखो अम है ना। और अमीचा आप बता रहे हैं, अमीचा सूत्र बता रहे हैं, उसमें भी अमी प्रत्यय है। हाँ, तो सूत्रों में प्रयोग पुमा खय्यम परे अमीचा इत्यादि में ये अम प्रत्याहार का प्रयोग है। अयुण के आ से शुरू होकर यमगणनम के मा तक जाता है। कितने सूत्रों का प्रयोग है झाजी? यमगणनम कितने नंबर का सूत्र है? तो आप गिनिएगा अयुण, रिलिक, एयोंग, हयौच ना, अयुण, रिलिक, एयोंग, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम। तो 7 सूत्रों से मिलकर ये बना है ना। 7 अष्टाध्यायी के वो माहेश्वर सूत्र के 7 सूत्रों को मिला जुला करके ये अम प्रत्याहार बनता है, जिसमें 19 वर्ण गिने गए। सूत्रों में प्रयोग है पुमः खय्यम परे ना। आगे बढ़ जाऊं, अश प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार भैया? अश प्रत्याहार का नाम है अश। और वर्ण कितने हैं? जब गडदस तक जाइएगा अयुण के आ से शुरू करिए। हाँ, तो जब गडदस तक जाइएगा अयुण के आ से शुरू होकर के जब गडदस के सा तक, कितने सूत्र हैं गिन लीजिए। अयुण के आ से शुरू होकर जब गडदस के सा तक जाएंगे अश प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा? अश प्रत्याहार बनेगा ना। अ यूण रिल रिक ए योंग अयौच हाय वरट लण यमगणनम जब घट दस जब गड दस। तो 10, हाँ है ना, इसमें 10 सूत्र गिने गए। 10 सूत्रों को मिलाकर के अस बना। वर्ण है आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या वारा ला ञ मांगाणा न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा ना। तो ये देखिए आ ई उण री ली क ए ओंग ऐ औ च हा या वारा ट लण ञ मांगाणा नम झा भैया घा ढा धा जा बा गा डा। ये देखिए पूरे सूत्र हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सूत्रों को मिला जुला करके 29 वर्ण इसमें गिने गए। 29 माने 29 ना। तो एकोन त्रिंशत कह सकते हैं इसको। 29 वर्ण है इसमें। ये पूरा अयुण से लेकर जबगडदस तक 29 वर्ण गिने गए किसमें? अस प्रत्याहार। और देखो अस ये है भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी है ना। ये असी में जो अस है ना, ये अस प्रत्याहार है। सप्तमी एक वचन में असी बनेगा ना भैया। ये देखो दिखा दें ऊपर करके, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। और ये जो अस प्रत्याहार का सप्तमी एक वचन है यही अस प्रत्याहार है। 29 वर्ण आएंगे। पूछे कब कितने माहेश्वर सूत्रों से बना है? तो 10 माहेश्वर सूत्रों से बना है। पहला कहां से शुरू हुआ? अयुण से। जब गडदस के सा से मिलाएंगे तो दा तक के वर्ण गिने जाएंगे। जब गडदस का सा मिला दो अस बनेगा। क्या बनेगा? अस। ध्यान रखिएगा अश प्रत्याहार है। 29 वर्ण है। 10 इसमें माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। अयुण के आ से लेके जब गडदस के दा तक आप गिनना है। भो भगो अघो पूर्व से योशी में अस ये प्रत्याहार है जो अस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब आइए अल प्रत्याहार। क्या भैया? प्रत्याहार का नाम है अल और वर्ण है इसमें 42।
माने पूरे संपूर्ण वर्णमाला। क्या लिखा है? संपूर्ण वर्णमाला इसमें आ जाएगी। अयुण के आ से शुरू करना है, अयुण के आ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? हल तक। तो कितने सूत्र हो गए भैया? अरे पूरे 14 हो गए और क्या, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो हल तक आपको जाना है ना भाई। अयुण पहला है और हल लास्ट है। 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है अल प्रत्याहार में। और अल प्रत्याहार में कौन वर्ण आएंगे? स्वर और व्यंजन दोनों। यदि स्वर व्यंजन दोनों आपको एक ही प्रत्याहार में बताना हो तो बोलेंगे अल। मान लो कोई अंग्रेजी वाला आपसे कहे कि अच्छा तुम भी अपनी वर्णमाला पढ़ो, हम भी अपनी वर्णमाला पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इतना देर लगाएगा ना, और आप क्या पढ़ोगे? अल। तो बोलेंगे नहीं पूरा पढ़ो, तो बोलो ससुरा पूरा पढ़ दिए, इसमें अल में सारा स्वर है, व्यंजन है। तो कोई भी भाषा वैज्ञानिक ये कहे कि सबसे पहले अपनी पूरी वर्णमाला को कौन बोल सकता है, तो दुनिया में केवल संस्कृत वाला व्यक्ति अपनी वर्णमाला को विदिन 1 सेकंड बोल सकता है। बोलिए। जैसे लोग बोलेंगे काका काका अंगा, तब तक हम लोग अल बोल देंगे ना। अंग्रेजी वाला बोलेगा ABCD, हम लोग तब तक अल बोल देंगे। अलिफ कलैला बोलेंगे लोग उर्दू वाले, तब तक हम लोग अल बोल देंगे। ये संस्कृत की खास खूबी। अल कहने का मतलब सारे स्वर और सारे व्यंजन। संपूर्ण वर्णमाला एक ही प्रत्याहार में समाहित हो गई अल। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 के माहेश्वर सूत्रों में अयुण के आ से लेकर के हल के ला से मिला दो, अल बनेगा। सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाएंगे। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला या मा गा ना ना झा भा गा डा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा सा खा सा हा। तो पूरा ये अयुण के आ से लेके हल के ला तक आप जाएंगे, हल बनेगा और ला के पहले सब गिने जाएंगे। अब चलिए हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया? प्रयोग देख लीजिए। सूत्रों में प्रयोग है अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अलोन्त्यात, तो ये जो अलोन्त्यात में अल दिखाई पड़ रहा है, यह अल प्रत्याहार का अल है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा में आपने अल देखा ना, अल, ये अल प्रत्याहार है। और यह अल प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। अब आइए, प्रत्याहार है इक। प्रत्याहार क्या है? और वर्ण है ई उ री ली। 4 वर्ण आएंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे सब अयुण के आ से बन रहा था, सब अयुण के आ से। अब अयुण के ई से बनने वाले प्रत्याहार हैं। देखिए एकदम क्रम से लेकर के आया। अयुण के आ से जितने अभी तक आप देखें, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। देखो अयुण के आ से अल बनेगा। बोलो हाँ, अयुण का आ है ना। अस प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अम प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अण प्रत्याहार, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय वाला अण है ये अण प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अट प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अच प्रत्याहार भी अयुण के आ से शुरू होगा। अक प्रत्याहार भी अयुण के आ से शुरू होगा। यह अण प्रत्याहार भी अयुण के आ से शुरू होगा। बोलो हाँ। अयुण के आ से अण बनेगा, अयुण के आ से ही अक बनेगा, अयुण के आ से अच बनेगा, अयुण के आ से अट बनेगा, अयुण के आ से अण, अणुदित सवर्ण वाला ये अण केवल एक ही है ना। ये अण जिसमें 14 वर्ण है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्याह वाला अण है। और अम प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अश प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अल प्रत्याहार भी अयुण के आ से बनेगा। अब आइए एक प्रत्याहार जो अयुण के ई से बनेगा। हाँ, अयुण सूत्र है। अब आ को छोड़कर ई से शुरू होगा। अब जितने ई से बनने वाले हैं, ई से शुरू होने वाले सब एक साथ आप पढ़ेंगे। तो अयुण में आइए, ई से शुरू होने वाला प्रत्यय है इक, और ई उ रीली, ये 4 वर्ण इसमें आएंगे भैया। ई उ रीली, इक ये कहाँ का है? अयुण रिलिक। तो अयुण के ई से शुरू करो, का से मिला दो, तो ई उ रीली ये 4 वर्ण आएंगे। अयुण और रिलिक इन 2 सूत्रों से, माने कितने माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ? 2। एक अयुण और एक रिलिक, 2 माहेश्वर सूत्रों को मिला के एक प्रत्याहार बना। कौन? इक। एक प्रत्याहार में पूछेगा कितने वर्ण आएंगे? ई उ रीली। कितने वर्ण हो गए? 4। चलो सूत्र में प्रयोग बता दो। हाँ, इको गुण वृद्धि। और बता दीजिए। इको एणाची, इको एणाची। और बता दीजिए। इज्ञाना संप्रसारणम। हाँ, यहाँ तो इको गुण वृद्धि में इक है, इको एणच में इक है,
इज्ञणा संप्रसारणम में इक है। ऐसे बहुत सारे इक प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनि ने अपने 4000 वाली अष्टाध्यायी में किया है लल्लू लालों, है ना। लल्लू लालों, ये इक प्रत्याहार है। 4 इसमें वर्ण आएंगे। ई उरीली, सवाल पूछ लेगा इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4। ये भी पूछ लेगा इक प्रत्याहार में कौन वर्ण नहीं आता है? तो ई उरीली आता है, आ नहीं आता, ए नहीं आता, ओ नहीं आता, ऐ नहीं आता। हाँ, घुमा देता है। कभी कभी आप भी जैसे घुमा घुमा के चाप देते हैं। तो इको गुण वृद्धि ये सूत्रों में प्रयोग है इक प्रत्याहार का। 4 वर्ण आते हैं, 2 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। आइए फिर ई से शुरू होने वाला एक प्रत्यय है इच। कौन है भैया? इच प्रत्याहार का नाम क्या है? इच। वर्ण कितने आएंगे? अयौज तक जाएगा, एयोंग अयौज तक, माने अयुण के ई से शुरू होगा। ये किससे शुरू होगा? और एयोंग अयौज तक जाएगा। अयौज के चा से मिला देंगे, ई च, अयौज के चा से मिलाएंगे, बनेगा इच। क्या बनेगा? इच। तो इच प्रत्याहार में आप ई उ री री ए ओ ऐ औ। अब देखिए इसमें कौन सा स्वर छूट गया? आ छूट गया। और सवाल पूछ लेगा इस प्रत्याहार में कौन सा स्वर वर्ण नहीं आता है? इच प्रत्याहार में कौन सा स्वर वर्ण नहीं आता है? ध्यान रखना, इच प्रत्याहार में कौन सा स्वर वर्ण नहीं आता है? आ नहीं आता है। व्यंजन तो कोई आता ही नहीं, पर इच में आ छूट जाता है ना। तो जैसे अच में सारे स्वर आते हैं, वैसे इच में आ को छोड़कर सारे स्वर आते हैं। तो कितने हैं स्वर? हैं 8। आ को छोड़ देंगे तो स्वर कितने बचेंगे? 8। वैसे पूरे स्वर हैं 9 और आ छूट जाएगा तो बचेगा 8। यानी इच भी आ को छोड़कर सभी स्वरों का बोध कराता है। जैसे अच सभी स्वरों का बोध कराता है, वैसे इच भी आ को छोड़कर सभी स्वरों का बोध कराता है। पूरे स्वर 9 हैं, पर इच में 8 स्वर हैं। आ छूट गया, अयुण का आ छूट गया। अयुण के ई से लेकर अयौज के चा तक, यदि अयुण के आ से लेकर अयौज का चा कर देते तब अच प्रत्याहार बन जाता, और अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते। ठीक है। हाँ, तो बोलो बाबा बैजनाथ की जय हो, जय हो। तो ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण आ गए। देखो ई उ री ली इक में आते हैं और एच में आते हैं ए ओ ऐ औ, लेकिन इच में 8 आ गए। ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये 8 वर्ण हैं। अब चलो इनका प्रयोग देख लो। इच एकाचो, एकाचोम प्रत्ययवच्च। हाँ, तो इच एकाचोम प्रत्यवच्च। तो इच ये प्रत्याहार। इच क्या है? अच्छा, गांव में ज्यादा तेजी से बोल नहीं देना, झाजी नहीं, लोग आपको मारेंगे। काहे सोचेंगे हमको गरिया रहा है। इच एकाचोम प्रत्यवच्च। यदि आप गांव में ऐसे किसी लड़के के सामने कह देंगे, खासकर लड़कियों को नहीं कहना, नहीं तो मारे सैंडल मुखड़ा एकदम बेकार कर देंगी। वो सोचेंगे कि हमको जो है गरियाया आ रहा है ना, जबकि पाणिनि के सूत्र हैं। कर लेंगे। तो ये इच प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। 8 वर्ण इसमें आएंगे ना, आ को छोड़कर सारे। अब आगे देखिए, एक और आ गया इण। इण ये भी प्रत्याहार है। तो ई उ री ली ए ओ ऐ औ हाय व र ल। हम आपको बताए, देखो आ ई ऊण, आप ये मत सोचना कि ई और ना मिला देंगे तो इण प्रत्याहार बन जाएगा। ऐसी गलती हम लोग बहुत बार करते हैं। अयुण के णा से इण नहीं बनेगा। कहां से बनेगा? लण के णा से। हमेशा इण प्रत्याहार लण के णा से बनेगा। झाजी ध्यान से सुन लो, अणा 2 बार आया है 14 माहेश्वर सूत्रों में, एक बार अयुण में, एक बार लण में। तो हम ये गड़बड़ी कर देते हैं। कोई पूछेगा इण, अब बड़ा परीक्षा में पूछ लेगा कि इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे, तो आप ई उ लिख करके 2 वर्ण लिख दोगे, अगर बड़ा जाएगा। इण प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, और इण प्रत्याहार हमेशा लण के णा से बनता है। फिर से बोलूं, इण प्रत्याहार हमेशा लण वाले ये जोड़ा है, लण का जोड़ा है, इससे बनेगा। परेण नकारेण इण प्रत्याहार परेण नकारेण। इण प्रत्याहार हमेशा पर नकार से। ये पूर्व नकार है, ये पर नकार है। लण का णा 2 बार, एक बार लण के णा में णा है, एक बार अयुण में णा है। तो बहुत बार हम लोग इण प्रत्याहार बनाएंगे तो लिख देंगे भैया अयुण में ई और उ, ये 2 वर्ण आएंगे। यहाँ ई से लेकर के णा। अब गलत नहीं होगा,
ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा य व र ला, ये 13 वर्ण माने आ को छोड़ दिया जाए तो सारे स्वर और यावर आला और हा, तो 8 और 5 13। अब आपसे पूछेगा परीक्षाओं में इनमें कितने वर्ण, हाँ समझ में आया, इनमें कितने वर्ण, 13 वर्ण, कभी भी 2 वर्ण नहीं लिखेंगे। अगला सवाल कि इण प्रत्याहार किस णकार से, इण प्रत्याहार किस णकार से बनेगा, लण के णकार से या पर णकार से, या पर णकार कहिए चाहे लण के णकार से कहिए, भूलना नहीं, नहीं पढ़ना सारा व्यर्थ हो जाएगा। रोज मिलेगा एक पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8, रोज मिलेगा एक पाठ, हाँ रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आइए, कितनी अच्छी बात है, नहीं तो इन प्रत्याहार में हम 2 वर्ण लिख देते गड़बड़ा जाता। चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, एलटी दे रहे हो, यूजीसी दे रहे हो, हायर दे रहे हो, असिस्टेंट दे रहे हो, डीएसएसबी दे रहे हो, एमपी वर्ग 1 2 दे रहे हो, रीट का दे रहे हो, ग्रेड 1 ग्रेड 2, कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, ये सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसीलिए हमने इसमें कुछ नहीं लिखा कि किस परीक्षा के लिए है। और कोई परीक्षा ना दे रहे हो तो भी ज्ञान बल को बढ़ाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रकार के सुबह 8 और शाम 8 वाली वीडियो को अवश्य देखा करें। अपने साथी साथियों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको 1 साल तक इस प्रकार का सपोर्ट देता रहेगा। संस्कृत गंगा द्वारा पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में क्रांति लानी संस्कृत की, और सभी युवाओं युवतियों का स्वागत है कि आप भी इस प्रकार का काम अपने शहर से, अपने नगर से, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विरसत संस्कृत वाणी करके आपको करना चाहिए। और इसमें किसी सरकार की और किसी फंड की कोई जरूरत नहीं, आप अकेले ये सब कुछ कर सकते हैं। क्यों गुरु जी? तो आपने देखा इण प्रत्याहार हम लोग पढ़ रहे थे और बड़ी अच्छी जानकारी झा जी के द्वारा कि इण प्रत्याहार में आ नहीं आता और लण के णा से बनेगा, माने अयुण के ई से शुरू करके लण के णा तक जाएंगे तो ये बनेगा इण, और इण प्रत्याहार में आएंगे 13 वर्ण, सारे स्वर आ को छोड़कर, ई उ री ली ए ओ ऐ औ 8 9 10 11 12 13। इनको ये सूत्र है पाणिनि का 8वें अध्याय के 3रे पाद का 57 नंबर का। इनको में इण दिख रहा है, इनको में इण दिख रहा है, ये इण इसी यही प्रत्याहार। इनको में जो इण दिख रहा है ये सूत्र है। इणको क्या है, इणको, इणको में जो इण दिख रहा है ये आपका इण प्रत्याहार है जिसमें 13 वर्ण आते हैं। आगे बढ़ूं, वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन यह वीडियो बहुत जबरदस्त और शानदार और जानदार होगी। अब हम लोग शुरू करेंगे उ से बनने वाले प्रत्याहार। अभी हम लोग देख चुके अयुण के आ से जो प्रत्याहार बन रहे थे, फिर अयुण के ई से जो प्रत्याहार बन रहे थे, अब अयुण के उ से जो प्रत्याहार बनेगा उसमें पहला है उक। उक प्रत्याहार में उ री ली 2 सूत्र आएंगे, अयुण और रिलिक। अयुण और रिलिक के का से मिला देंगे, इस उ को इस का से मिला देंगे, बनेगा उक। उक उक प्रत्याहार है जिसमें कितने वर्ण आएंगे, 3 वर्ण। कौन कौन? उ री ली, और इसका प्रयोग है, सूत्रों में प्रयोग है उगितश्च। का को गा हो गया है, ये उक प्रत्याहार है। का हाँ झलाम जसोंते से, तो का के स्थान पर गा हो गया उक इतश्च, उक इतश्च। हाँ तो उक के का को गा होकर उगितश्च बन गया। तो उगितश्च में जो उक प्रत्याहार है यह उक प्रत्याहार, इसमें 3 वर्ण आएंगे, उ री ली। बोलो उगितश्च। 4थे अध्याय के पहले पाद का 6वां सूत्र है उगितश्च, जहां उगितश्च में उक प्रत्याहार का प्रयोग है। उक प्रत्याहार में उ री और ली ये 3 वर्ण आएंगे। कोई गुरुजी कोई दिक्कत? तो उक प्रत्याहार बना आपका अयुण के उ से, एक ही प्रत्याहार बनता है उक। अब आगे आ जाइए एंग प्रत्याहार, यहां से चलना है। अयुण रिलिक एंग, यही सूत्र है ना। आपने देखा आ से कुछ प्रत्याहार बने, ई से कुछ बना, उ से केवल एक बना, री से कोई प्रत्याहार नहीं, ली से भी कोई प्रत्याहार नहीं। अब ए से प्रत्याहार बन रहा है, समझते चलना। री और री से कोई भी प्रत्याहार प्रारंभ नहीं होता। झाजी हाँच लीजिए दिमाग में। अयुण के आ से प्रत्याहार बनते हैं, अयुण के ई से भी प्रत्याहार बनते हैं,
और अयुण के ऊ से भी उक प्रत्याहार बनता है, लेकिन री और ली से पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में कोई भी प्रत्याहार नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कहता हूं कि रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8, देखना मत भूलना, नहीं तो आप री और ली से हाथ देंगे रिक, रिक प्रत्याहार नहीं बनता। आप हाथ देंगे रिंग, रिंग प्रत्याहार नहीं बनता। यानी री से कोई भी प्रत्याहार शुरुआत नहीं होती और ली से भी कोई प्रत्याहार नहीं बनता। आज से प्रत्याहार आपने देखा अण इत्यादि, ई से प्रत्याहार देखा इन इत्यादि, उ से प्रत्याहार देखा उक, री और ली का कोई प्रत्याहार नहीं। आइए ए से देखते हैं एंग। ए से क्या देखा हमने? अब ए से जितने प्रत्याहार बनेंगे सबको बता देंगे, तब आई से फिर ओ से ढूंढेंगे, फिर आई से औ से देखेंगे किससे किससे बनता है और किससे नहीं बनता। तो एयोंग के ए से बनेगा एंग प्रत्याहार, जिसमें एक ही सूत्र का इस्तेमाल हुआ है। एयोंग सूत्र का ए से शुरू करा, एंग के अंगा से मिला दिया, एंग प्रत्याहार बन गया। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आए, ए ओ, यही गुण संज्ञक वर्ण है। 2 वर्ण आते हैं। एंगी पररूप, एंगी पररूपम सूत्र में जो एंग है ये एंग प्रत्याहार है। एंगी पररूपम में जो एंग में सप्तमी का एक वचन है, यह एंगी क्या है? प्रत्याहार है। तो एंगी पर रूपम यह पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रयोग है। जो एंगी यह एंग प्रत्याहार है, जो एयोंग इस एक सूत्र से बनता है। 2 वर्ण आते हैं, ए ओ, और ये दोनों गुण संज्ञक वर्ण है। एक और गुण संज्ञक वर्ण है आ, तो आ ए ओ ये 3 गुण संज्ञक वर्ण है, लेकिन प्रत्याहार में एंग है, ये दोनों गुण संज्ञक वर्ण है, कोई दिक्कत। एयोंग के ए से बना है एंग। अब आगे आइए एच, ये भी एयोंग के ए से है एच। ए ओ अयो ये 4 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 4। तो एयोंग से एंग बना, हाँ 2 सूत्र, इसमें 2 सूत्र है बिल्कुल। एओंग आई औच ये माहेश्वर सूत्र ए से शुरू होगा और ऐच के चा से मिलाएंगे, एच प्रत्याहार बनेगा। माहेश्वर सूत्र 2 इस्तेमाल हुआ, 2 माहेश्वर सूत्रों से बना है एच। तो एयोंग में ए ओ गिना गया, आई औ गिना गया। देखो ए ओ आई औ, यही 4 वर्ण गिने जाएंगे एच में। सूत्रों में प्रयोग कहाँ भैया? एचो एवायावाह में प्रयोग। देखो एचा, एचो एवायावाह में जो एच है वो क्या है? एच प्रत्याहार। एच क्या है? प्रत्याहार है। तो एचो एवायावाह एच प्रत्याहार है, 4 वर्ण आएंगे ए ओ ऐ औ, और 2 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग है एच प्रत्याहार। तो एयोंग और एयोंग से बना एंग, और एयोंग के ए से बना एच। बस 2 ही प्रत्याहार बनेंगे, एक एंग एक एच। अब आइए ऐच। ऐच बनेगा अयौच से, आई और चा, ऐच प्रत्याहार। एक सूत्र का इस्तेमाल हुआ, 2 वर्ण आएंगे आई औ, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। बड़ा आ मिला देंगे तो 3 वृद्धि संज्ञक वर्ण होंगे आ ई औ, पर इसमें ऐच प्रत्याहार में 2 ही वर्ण आएंगे आई और औ, 2 वर्ण आ रहे हैं। वृद्धिराद ऐच, तो वृद्धिराद ऐच में ये जो ऐच है, वृद्धिराद ऐच में जो ऐच है, ये ऐच प्रत्याहार यही है ना। वृद्धि आत ऐच, ये ऐच में 2 वर्ण आएंगे आई औ ना। ऐच प्रत्यय, वृद्धिराद ऐच में क्या है? ऐच, हाइच नहीं, ऐच ऐच। हाँ आप करेंगे अरे हैच 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 नहीं भैया, ऐच प्रत्याहार 2 वर्ण आएंगे आई औ। झा जी कोई दिक्कत? हाँ अब आइए, अयौच से केवल एक प्रत्याहार बनेगा ऐच, और कोई प्रत्याहार नहीं। अब आइए अयौच के बाद क्या आता है? हाइवरट का हा, हस प्रत्यय। हाइवरट के हा से कितने प्रत्याहार बनेंगे? तो हा या वारा ला या मा गाना ना जा भा घा डा दा जा वा गा डा दा श। तो हस प्रत्याहार बनेगा हाइवरट के हा से लेकर, हाइवरट के हा से शुरू करेंगे और जबगढ़दस के सा तक। तो जबगढ़दस के हा को सा से मिला देंगे। बीच में और जो सूत्र हैं, हाइवरट है, लण है, यमगणनम है, झबई है, घटदस है, जबगढ़दस है, तो सबका इस संज्ञक वर्ण हटा देंगे तो इसमें वर्ण आ जाएंगे 20। ये मैच 2020 का है। सूत्र है हसी चा, हाँ 2020 में हसी चा में जो हस है ये प्रत्याहार है। हस का सप्तमी एक वचन हसी बन जाएगा, हसी चा। ये सूत्र है 6वें अध्याय के पहले पाद का 114वां। तो 6वें अध्याय के पहले पाद के 114वें सूत्र में है हसी चा, 20 वर्ण आएंगे। सवाल पूछेगा हस प्रत्याहार का वर्ण कहाँ प्रयोग हुआ है, किस सूत्र में? हसी चा में। और हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं?
20 वर्ण। हस प्रत्याहार का प्रारंभिक वर्ण किस सूत्र में है? हैवरट में। और कहाँ तक, किस सूत्र तक जाएगा? हाँ, कितने सूत्र हो गए? 6। कैसे गिने गुरु? हैवरट लण यमगणनम झवई घटदस जब घटदस। 6 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। माहेश्वर सूत्रों का कितने माहेश्वर सूत्र है इसमें? वाह वाह झा जी, 6 माहेश्वर सूत्र। हैवरट के हाथ से लेकर के जबरदस्त के साथ तक हर्ष प्रत्याहार बनेगा। 6 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। 20 वर्ण आते हैं। सवाल पूछ लेगा हैवरट में कौन से वर्ण आते हैं, तो हैवरट में वो हर्ष प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हैवरट के हाथ से लेकर जबरदस्त के साथ तक आते हैं। और कौन सा नहीं आता है, तो भैया हैवरट से लेकर और जबरदस्त के बीच में जितने हैं वो आते हैं, उनके बाद नहीं आएंगे। आ नहीं आता, ई नहीं आता, ऊ नहीं आएगा, री नहीं आएगा, और जबरदस्त के बाद खप चटत चटतो नहीं आएगा, कपया नहीं आएगा ना। हसीचा यह सूत्र है, इसमें हस प्रत्याहार का प्रयोग है। कोई दिक्कत? अब हैवरट के हाथ से शुरू करके हस बनाया और हैवरट के ही हाथ से हल बना रहे हैं। बोलिए क्या बना रहे हैं? हल बना रहे हैं। हाँ हल, अरे हल जोतने वाला नहीं। यदि आप हल प्रत्याहार नहीं पढ़ेंगे तब हल जोतेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हल प्रत्याहार पढ़ लें तो हल नहीं जोतेंगे। हल फिर हल नहीं जोतवाता, हल आपको कलम से आप जोतते हैं। इसमें कुल मिलाकर 33 वर्ण आएंगे। हैवरट के हाथ से लेके हल के ला तक, हैवरट के हाथ से लेके हल के ला तक हल बनेगा, और ये हाथ से ये ला मिला देंगे। हल प्रत्याहार में 33 पूरे व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन वर्ण हल में आएंगे। सारे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में आएंगे। प्रभाशंकर जी, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट अंग्रेजी बोलूं? कॉन्सोनेंट। हाँ, तो कॉन्सोनेंट को क्या कहेंगे संस्कृत में? हल। ये हल प्रत्याहार है जिसमें सारे वर्ण आएंगे। देखो हायवरट लण यमगण, तो हायवरला यमगण न झा घा ढा धा जा घा डा दा खा पा चाटा था चाटा ता का पा सा खा सा। अब ये हा हल में भी है हैवरट के, हमें इसीलिए इसको कोष्ठ में कर दिया गया। एक बार यहाँ इसकी गिनती हो गई, इसलिए 2 बार नहीं गिन रहे हैं। अब देखिए हल प्रत्याहार का प्रयोग कहाँ हुआ है, ये देखिए सूत्र आ गया हलोनंतरा संयोग। कहाँ चला गया ये हल? ये है इधर हलोनंतरा संयोग में, देखिए ये हल है। हलोनंतरा संयोगा में जो हल प्रत्याहार है, ये हैवरट के हाथ से लेके हल के ला तक सभी 33 व्यंजन इसमें आते हैं। पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है हलोनंतरा संयोगा। हलोनंतरा संयोगा 10 सूत्र हैं ना भाई, 4 निकाल दीजिए, 10 हैं तो कितने सूत्र हैं माहेश्वर के? माहेश्वर के 10 सूत्रों से मिलकर माहेश्वर सूत्र 10 माहेश्वर सूत्रों को मिला करके बना है। कोई दिक्कत? वाह। अब कितने वर्ण है इसमें? 33। हलोनंतरा संयोगा, कोई दिक्कत? चाप देंगे इसको। आगे देखिए, अब हैवरट के या से देखिए, हैवरट के हाथ से आपको बन गया ना हस और हल। अब हैवरट के या से देखिए कितने प्रत्याहार बनेंगे। तो पहला प्रत्याहार बना हैवरट से हा और रणा मिलाओ लड़का, तो यण बना। यण प्रत्याहार में यावार वाला 4 वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण है ये। 4 वर्णों की इसमें संख्या आती। इको यणच में ये देखो यण है, बोलो। इको यणच में जो यण है ये यण प्रत्याहार है, और ये यण प्रत्याहार बनेगा हैवरट के या से, और लण के णा तक जाएगा। माने कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ? 2 माहेश्वर सूत्रों के प्रयोग से यण बनेगा। अब कितने वर्ण आएंगे? इन चारों वर्णों को व्याकरण शास्त्र में अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन है 4 वर्ण? या व र ला, ये या व र ला, ये 4 वर्ण मिला करके अंतस्थ वर्ण होंगे। इको यणच में जो यण आप देख पा रहे हैं 6वें अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है, सूत्रों में प्रयोग हुआ। कोई दिक्कत? कौन सा प्रत्याहार पढ़ा आपने? यण प्रत्याहार। कितने सूत्रों से मिलकर बना है? 2। हाँ हैवरट और लण केवल 2 सूत्रों से, हैवरट के या से लण के ना तक। तो पूछेगा कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? 2। कितने वर्ण आएंगे? 4। कौन कौन? यावर आला, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। सूत्रों में प्रयोग बताओ। इको यणच, इको यणच में यण दिख रहा है ना? वाह गुरुजी।
आगे देखिए प्रत्याहार, फिर यम प्रत्याहार, ये भी हैवरट के या से बनेगा, हैवरट के या से शुरू होगा और यमगणनम के माँ तक जाएगा। अब बताओ कितने सूत्र हैं, जल्दी गिनो। यमगणनम के माँ तक, हाँ तो हाँ हाँ ये आ लिख दिया ना हमने, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ यमगणनम के कितने सूत्र हो गए, 3 भाई। हैवरट लण यमगणनम 3 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग है। हैवरट के या से शुरू करेंगे, यमगणनम के मान हैवरट और लण, हैवरट लण यमगणनम 3 सूत्रों का प्रयोग है। 9 वर्ण है, या वारा ला यमगणना न, या वारा ला 4 यमगणना, तो ये 5 क्या है, ये पंचमाक्षर हैं और ये 4 अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ प्लस पांचवा अक्षर मिला के 5 4 यम बन जाएगा। यम वो यमराज वाले यम नहीं, और ना योग सूत्र वाला यम है। यम नियम है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये यम वाला वो वाला यम नहीं है। हाँ हलो यमाम यमी लोपहा, ये देखो यम यम 2 बार, ये भी यमाम भी यम प्रत्याहार है और यम भी यम प्रत्याहार है। यमाम यमी लो, क्या बढ़िया सूत्र, हलो यमाम यमी लोपा, हलो यमाम यमी लोपा। तो हलो यमाम यमी लोपा में आपने यम प्रत्याहार देखा, यम प्रत्याहार बनेगा हैवरट लण यमगणनम से यावा राला और यमागणा नाम न, यमागणा न, 5 4 9 वर्ण आएंगे। सवाल पूछेगा कि यम प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, यम प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बनेगा, तो 3। यम प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए जो आएंगे इनके अलावा जो होगा वो नहीं आएगा। 4 अंतस्थ वर्ण और 5 पंचमाक्षर, इनको छोड़कर कोई भी वर्ण यम प्रत्याहार में नहीं आएगा ना। हलो यमाम यमी लोपा, ये देखो यम जो है वो प्रत्याहार है। आगे बढ़ूं, अब हैवरट का यण आपने देखा, यम देखा, अब आप यही देखिए हैवरट से यण देखा, यम देखा, अब आप यही देख रहे हैं या से शुरू, हैवरट के या से प्रत्याहार कितने बन रहे वो दिख रहा है। हैवरट यहीं से आप जाएंगे तो या वारा ला या मांगाना न झा भा, तो झवई के कितने सूत्र हो गए भैया, 4 गिन लो। हैवरट लण यमगणनम और झमई, ये 4 माहेश्वर सूत्र हैं। अब कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण आएंगे। यही प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, अतो दीर्घो, यही ये है, यही अतो दीर्घो, यही 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 101वां सूत्र है। यही प्रत्याहार का सप्तमी एक वचन में यही बन जाएगा। तो यही प्रत्याहार का प्रयोग पाणिनि ने 7वें अध्याय के तीसरे पाद के 101वें नंबर सूत्र में किया है। यही प्रत्याहार में 11 वर्ण आएंगे। कुल मिलाकर के कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ इसमें, 4, हाँ 4 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है यही प्रत्याहार में। अतो दीर्घो, यही कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अब फिर देखो यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार में यावा राला यामा गाना ना झाभा घाढ़ा धा जाभा गाढ़ा धा खाफा चाठा था चाटा था कापा, 29 वर्ण आएंगे यह प्रत्याहार में। अनुस्वार से यही पर सवर्ण में यह जो है, यह समझ में आया। फिर से देख लो, यह प्रत्याहार में 29 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, या वा रा ला या मा गा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, ये 29 वर्ण आएंगे। अनुस्वारस यही पर सवर्ण में जो यही दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, यही ये प्रत्याहार है। कितने सूत्र हो गए इसमें, 9। प्रत्याहार है यर, प्रत्याहार है यर। अब देखिए वर्ण है यावा राला यामा गाना ना झाबा घाढ़ा दा जाबा गाडा दा खाफा छाठा था चाटा ता का पा साखा। अच्छा, पहले वाले में 8 माहेश्वर सूत्र थे। अब सक्षर में बताओ, सक्षर में तो हैवरट के या से शुरू करके सक्षर के रा तक जाएगा ना। हैवरट के या से शुरू करके सक्षर के रा तक जाएंगे तो यर बनेगा, यर। तो अब इसमें कुल मिला के 32 वर्ण आएंगे ना। और यरो नुनास के नहीं यार, अच्छे से गिनो,
यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरो नुनासिके नुनासिको वा में ये आपको यर दिख रहा है, यर, ये यर प्रत्याहार है। कितने वर्ण आएंगे? 32। कितने वर्ण आएंगे? 32 वर्ण आएंगे। यर प्रत्याहार आपने पढ़ा, हैवरट के या से शुरू होगा, शक्सर के रा तक जाएगा। हैवरट में या वा रा ला न्या मा ङा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा पा छा ठा था चा टा ता का पा सा का। 9 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर ये बना है यर। यर बनेगा 9 माहेश्वर सूत्रों से। वर्ण कितने आएंगे? 32। माने हा को छोड़ दिया जाए तो सभी स्वर इसमें आएंगे। ओ क्षमता, व्यंजन, हाँ सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। हैवरट का हा छूट गया और सक्सर के बाद जो हल था वो हा छूट गया, तो हा को छोड़कर, बोलिए, हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण यर में आएंगे। यर में कुल मिला के 32 वर्ण हैं और इसमें 9 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ है और 32 वर्ण हैं। यरोनुनासिकों में यर है ना, ये यर प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार की खास बात, हा को छोड़कर सारे व्यंजन, हाँ प्रत्याहार है वस। अब देखिए हा य व रट, अब या से नहीं वा से बनने वाले प्रत्यय देखेंगे। वा से बनने वाले वश है, वर्ण है वा रा ला या मा गा णा ना झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा। तो जब गडदस के शाह तक जाएंगे वस प्रत्याहार बनेगा। 18 वर्ण आते हैं। नेड वशीकृति, देखो वसी, नेड वशीकृति, हाँ ये जो देखो वस है, वस ना, हैवरट लण यमगणनम झभई घटधस जब गडदस। 6 माहेश्वर सूत्रों का इसमें 6 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ। वश प्रत्याहार बनेगा। कुल वर्ण आएंगे 18। नेड वशीकृति, वश प्रत्याहार ना। आगे वल प्रत्याहार देखो, ये भी वल प्रत्याहार भी हैवरट के वा से बनेगा और वल प्रत्याहार जाएगा सक्सर हल तक। कहाँ तक? तो हाँ, तो बताओ इसमें कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ? 9, बोलो 9 कि 10? हाँ तो बताओ ना जल्दी से, हाँ तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 जाएगा भाई। हैवरट के वास 10 होगा ना? हाँ बिल्कुल राइट। आयुन रिलिक एयों गयोज को छोड़ दिया जाए तो 10 माहेश्वर सूत्र मिलेंगे इसमें वल में। अब वल में आप ये कह सकते हैं कि भैया नहीं, हा तो यहाँ आ गया, हा तो आ गया 32 वर्ण, तो क्या छूट गया इसमें? या छूट गया। या को छोड़कर, नहीं नहीं या आ गया ना इधर, हाँ या को छोड़कर भाई, हा सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। या को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे 32। लोपो व्योर वली, ये देख, हाँ ये वल प्रत्याहार। वाह वाह, लोपो व्योर वली वल प्रत्याहार है। वल प्रत्याहार में क्या छूट जाएगा? हाँ, और हा नहीं छूटेगा, चूंकि हैवरट के हा को छोड़ा तो हल के हा को ले लिया ना। तो आप ये कहिए 10 माहेश्वर सूत्रों से ये वल प्रत्याहार बनेगा। या को छोड़कर सभी व्यंजन आएंगे, सभी व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत? या को छोड़कर सभी व्यंजन वर्णों को गिनने वाला प्रत्याहार बताओ। वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बनाए? 10। कोई सूत्र बताओ जिसमें वल। लोपो व्योर वली, ठीक है कर लेंगे। अच्छा है, रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार इसका प्रयोग हुआ। रलो व्युपधात धलादेश रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार में 31 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे भैया? हाँ 31 वर्ण आएंगे। वो 2 वर्ण कौन है जो छूट गए? या और वा। या वा को छोड़कर सभी व्यंजन, और 31, 32, 33 या वा को जोड़ दो। हल के हा से तो हा आ गया, हाँ तो रल प्रत्याहार में 31 वर्ण आते हैं
और हैवरट के हा से लेके हल तक, तो यहाँ भी 10 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ। बोलो, रल प्रत्याहार में 10 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ। और हैवरट से आप शुरू करेंगे ना, तो हा या वा यहाँ छूट गया, लेकिन ये हा यहाँ छूटा तो हल में आ गया। लेकिन या और वा को छोड़ दें तो हैवरट के रा से शुरू करके और हल के ला तक जाएगा रल प्रत्याहार। तो यावा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। 31 व्यंजन वर्ण गिनेंगे। रलो विपुधा धलादेश। वाह वाह वाह। आगे ये रा प्रत्याहार है, इसमें कुछ विवाद भी है, फिर भी रा प्रत्याहार देखिए ये बनेगा हायवरट। ये रा है हायवरट और लण। लण में जो ला है, ला में जो आ है उस, तो यहाँ से रा लो और ये रा जाएगा ला के आ से मिलेगा, तो ये रा प्रत्याहार बनेगा, जिसमें रा और ला ये 2 वर्ण आएंगे। हाँ, लण मध्य तु इत संज्ञक का, लण में जो आ है वो इत संज्ञक बताया गया, और वो इत संज्ञक वर्ण बनाया रा प्रत्याहार के लिए। इसलिए रा प्रत्याहार उरन रपराह में, उरन रपराह में जो उरन रपराह में रपराह है रपराह, तो ये जो रा है ये प्रत्याहार का रपराह है। रपराह माने रा ला पर में हो ना, रा ला पर में हो। हाँ, तो र प्रत्याहार, र प्रत्याहार हैवरट के रा से शुरू होगा और लण के ला में विद्यमान आ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ला में जो आ है, ला में जो आ है उस आ से मिलेगा, तो रा हलन था, आगे आ से मिलेगा, रा बन जाएगा। और ये अनुनासिक इसलिए लगाते हैं कि वो इत्संज्ञक हो जाए ना, इत्संज्ञक होकर उपदेशे जनुनासिक इत से इत संग है। उरन रपरा में ये जो रा है वो रा प्रत्याहार का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि है नहीं है वगैरह वगैरह। मैं प्रत्याहार देखिए, मैं प्रत्याहार बनेगा हैवरट लण यम गणनम के य माँ से, और उस माँ से शुरू होकर के माँ गण। अब देखो हैवरट लण, आपने एक चीज देखा ना, यहाँ से कोई भी प्रत्याहार नहीं बन रहा है। देखिए कोई बना, हैवरट के रा से बना, लेकिन ला से भी कोई प्रत्याहार नहीं बना, और यहाँ से भी कोई प्रत्याहार नहीं बना। अब माँ से मई प्रत्याहार बना, माँ गा ना ना झा भा घा ढा दा, जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, कपय के या से मिला दो, 24 वर्ण मिलेंगे। मैं प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? मई, मैं उयो वो वा, मैं उयो वो वा, तो ये 24 वर्ण आ गए मैं प्रत्याहार में। हैवरट लण को छोड़ दीजिए, यमगणनम से ले लीजिए, और कपय तक जाना है, 2 उधर छोड़ देना, 2 इधर। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना आएगा? 6 माहेश्वर सूत्रों से मैं बनेगा ना, बोलो। ना 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बोलो भाई। है हाँ, यमगणनम झभई घट धस, जब घट धस, खप छठत चटताओ, खप छठत चट, अच्छा हाँ ये एक रहे, खप छठत ये एक में रहेगा, कपई। हाँ 6 बिल्कुल सही करें, 6 तक, 6 माहेश्वर सूत्रों से बनेगा, और ये 24 वर्ण इसमें आएंगे। मैं उयो वो में जो मैं है वो प्रत्याहार है, कोई दिक्कत? आगे देखिए ngम प्रत्याहार, ngम प्रत्याहार अयुण रिलिक एयोंग अयौच हैवरट लण यमगणनम, यमगण अंगा से शुरू करेंगे, यमगणनम, और कहाँ तक जाएगा? माँ तक जाएगा, एक ही से बनेगा, तो अंगाणा नामा, यही 3 वर्ण आएंगे। ngमो ह्रस्वादच गमन नित्यम में ngम है, ngमो ह्रस्वादच गमन नित्यम में ngम प्रत्याहार है, 3 वर्ण आएंगे, अंगा अणा और ना। हाँ, ngमुट का आगम होता है, तो ये यहाँ ngम प्रत्याहार आपको दिख रहा है।
गम प्रत्याहार यम गणनम इस एक माहेश्वर सूत्र से बनेगा, एक ही माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल होगा, इसमें कोई दिक्कत। झस प्रत्याहार देखिए, झस प्रत्याहार में झ भा घा ढा धा वर्णों के चतुर्थ वर्ण आते हैं, 5 वर्ण इसमें आएंगे। झस प्रत्याहार में झभई और गढ़दस 2 माहेश्वर सूत्रों से बनेगा, झभई और घटधस ना वर्गों के चतुर्थ वर्ण आएंगे, 5 वर्ण केवल आएंगे झस में। एक आचो बसो भस झसंतस्य धो, हाँ झसंतस्य धो, तो ये झस प्रत्याहार है। क्या है ये, एक बार और पढ़िए झाजी। हाँ झ भा घा ढा धा, ये 5 वर्ण इसमें आएंगे और 5 वर्ण में झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, 5 वर्गों के चतुर्थ वर्ण आएंगे ना। तो अभी आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब आ गया ये प्रत्याहार है झस, क्या है, वर्ण है झ भा घा ढा धा, झ भा घा ढा धा, 10 वर्ण आएंगे। हाँ झभय घटदस जब गढ़दस, तो 3 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर के बनेगा ये झस प्रत्याहार, जिसमें झाभा घाटा धा ये चौथे वर्ण है और जाबा घाटा धा ये तीसरे वर्ण है ना। तो ये वर्ण वर्गों के चौथे वर्ण आएंगे और वर्गों के तीसरे वर्ण, तो झाभा घाटा धा और जाबा घाटा धा, तो ये वर्गों का चौथा अक्षर। हाँ तो अब आप देखिए झलाम जस झसी, यहाँ कहाँ झसी, ये झस प्रत्याहार झलाम जस झस में जो हाँ झलाम जस झसी में जो आप झसी देख रहे हैं वो झस प्रत्याहार। अब आगे देखिए झ प्रत्याहार, झ प्रत्याहार झा भा घा ढा धा जा बा गा डा धा खा फा छा ठा था चाटा था कापा या, कपय के या से मिलाएंगे झ, झभई से शुरू करेंगे, झभई के भा से झभई के झा से शुरू करेंगे और कपई के या से मिलाएंगे, तो कपई के या से झ बनाएंगे। झ में 20 वर्ण आएंगे, कितने आएंगे भैया, और झयो होने तरस्याम में जो झयो होने तरस्याम में जो झ है ये झ प्रत्याहार है। ये झ क्या है, कर लेंगे ना, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। अब आगे झर झराने झर, ये झर भी प्रत्याहार है, झा भा घाटा धा झभई से शुरू होगा, झभई के झा से शुरू होगा और झभई घटधस जब गढ़दस का फचर चढ़ता कपय सक्षर, सक्षर तक जाएगा ना। तो कितने वर्ण आएंगे, 23 वर्ण। झरो झरी सवर्ण है, ये देखो झर है, ये देखो झर है, दोनों में झर है। झरो झरी सवर्ण है, झर भी प्रत्याहार है, झर भी प्रत्याहार है। तो झरो झरी सवर्ण, बिल्कुल एक दिन आपका सूत्र पाठ कराएंगे ना। आगे देखिए झल प्रत्याहार, झल झा से बहुत प्रत्याहार बन रहा है। झा भा घा ढा धा जा बा गा डा धा खा फा छाठा था चाटा था कापा साखा सा हल। तो हल के झभई के झा से शुरू करिए, हल के ला तक जाइए, 24 वर्ण आएंगे। ये 24 वर्ण आएंगे। झलो झली ये सूत्र है, झलो झली, ये भी झल प्रत्याहार है, ये भी झल प्रत्याहार है। झलो झली 24 वर्ण आएंगे, देखो सूत्रों में प्रयोग हुआ है झलो झली। 7 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ इसमें, कितने, हाँ गिनती अच्छे से गिना भैया। आगे देखिए भस प्रत्याहार। अच्छा इसमें झल में या भस में शा हलंत लगाना भूल गए, भस के सा में हलंत रहेगा। वर्ण है झभई के भा से घाटा धस तक जाएगा, केवल 2 माहेश्वर सूत्रों का इसमें प्रयोग होगा। 4 वर्ण आएंगे, एक आचो बसो भस, ये देखो एक आचो बसो भस झसंतस्य धो। तो आपने ये भी देख लिया भस प्रत्याहार। भस प्रत्याहार में आप ये लगा लीजिएगा, ये हलंत ना। आगे देखिए जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार जब गढ़दस एक ही माहेश्वर सूत्र लगेगा इसमें। जस एक माहेश्वर सूत्र से बना है। जब गढ़दस वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं, 5 वर्ण है इसमें वर्गों, हाँ झलाम जसोनते, हाँ ये जस प्रत्याहार का जस है। झलाम जसोनते में जो जस है, हाँ झलाम जसोनते में जो जस है। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब संस्कृत गंगा स्कूल एक चैनल है जहां 6 से 12 तक यूपी बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां 6 से 12 तक के सभी प्रकार के बच्चों को सभी पाठ संस्कृत का, केवल संस्कृत की कक्षा 6 की किताब, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की यहाँ तक पढ़ाएंगे। बस प्रत्याहार आइए, बा गा डा दा ये 4 वर्ण आएंगे बस प्रत्याहार में। सूत्रों में प्रयोग बोले एकाचो बसो भस झसंतस्य धो में ये जो बस है ये बस प्रत्याहार है। वो बस चलने वाली बस नहीं है,
हाँ बिहार नहीं जाएगी ये बस। हाँ ये बस प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार वाली बस है। आगे खई, खाना बाद में खाना, देखो खई प्रत्याहार बहुत बाद में आया। खप छठत चटता व कपई तक, कपई के या तक जाएगा। खप छठत के खा से शुरू होगा, कपई के या तक जाएगा। 10 वर्ण आएंगे इसमें, वर्गों के दूसरे एवं पहले वर्ण इसमें आते हैं खई में। सूत्र पुनः खय्यम परे, पुनः खय्यम परे में देखो खई है। अच्छा पुमा खय्यम परे, देखो ये खई प्रत्याहार इसमें आया। हाँ हाँ, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र है पुमा खय्यम परे। वर्गों के दूसरे और प्रथम वर्ण आएंगे। खापा छाठा था, ये खापा छाठा था और चाटा था कापा, तो 5 5 10। ये वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, ये वर्गों के पहले हैं। तो वर्गों का दूसरा वर्ण और वर्गों का पहला वर्ण, कुल मिला के 10 वर्ण ना। खई प्रत्याहार में खर प्रत्याहार देखो, खर प्रत्याहार भी खा फा चाटा था चाटा था कापा सक्षर तक जाएगा। सक्षर के खा फा छा ठा थ चाट तव के खा से शुरू करेंगे और सक्षर के रा तक तो खर बनेगा। अखर 3 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल हुआ है इसमें, 3 माहेश्वर सूत्र आए हैं और कुल मिला के 13 वर्ण आए हैं। खरीचा, खर्चा नहीं, खरीचा। खरी में जो आप खरी सप्तमी का एक वचन देख रहे हैं, ये खर प्रत्याहार का है, ये खर प्रत्याहार का है, कोई दिक्कत। छव प्रत्याहार, छव प्रत्याहार ये भी खप छठत के छा से बनेगा और छा ठा था चाटा था, ये 6 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे? हाँ, तो खप छठा था चाटा था, एक ही सूत्र है इसमें, एक ही माहेश्वर सूत्र का इसमें इस्तेमाल हुआ है। नश्छव्य प्रसान में देखो ये छव प्रत्याहार, नश्छव्य प्रसान में जो नश्छव्य प्रसान में ना छव प्रत्याहार है। आगे देखिए छव प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 6। आगे देखिए चय प्रत्याहार, ये चय एक प्रत्याहार है जो चाटा ता कापा वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं, केवल 5 वर्ण आएंगे चय प्रत्याहार में। चयो द्वितीया हशरी पौष्कर शादे, ये वार्तिक है। हाँ, कप चटत चटता वो कप है, तो 2 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर के बना है चयो द्वितीया हशरी, ये वार्तिक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चर प्रत्यय, ये चर प्रत्यय है जो चाटा ता कापा सा खसा, यानी ये हाँ अभ्यास से चर्चा, तो यहाँ चरिचा है ना। हाँ, तो अभ्यास से चर्चा, कोई दिक्कत? चर प्रत्याहार हो गया। शर प्रत्याहार देखिए, सर प्रत्याहार में शाखा सा ये 3 वर्ण आएंगे और वाशर में ये जो शर आप देख रहे हैं ये शर प्रत्याहार का है। ठीक है गुरुजी। हाँ, एक ही माहेश्वर सूत्र सक्षर, सक्षर से सर बन गया। अब शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार में 4 वर्ण आएंगे शाखा साहा, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। शल प्रत्याहार महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। शाखा साहा ये 4 वर्ण आएंगे, इन चारों को ऊष्म वर्ण कहते हैं, केवल 4। तो सक्षर और हल 2 माहेश्वर सूत्रों का इस्तेमाल है ना। सूत्रों में प्रयोग बताओ भैया। शल, हाँ, सल इगुपधा दनिटा क्षः, शल इगुपधा दनिटा क्षः, ये तीसरे अध्याय के पहले पाद के 45वां सूत्र है, जहाँ सक्षर सल प्रत्याहार का प्रयोग है। शाखा साहा ये 4 ऊष्म वर्ण है। ठीक गुरुजी। आगे जी, उणादि प्रत्याहार में यम आता है, उणादि प्रत्याहार में यम आता है। यम गणना वर्गों के पंचवर्ण आते हैं 5, ये अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है यम प्रत्याहार, इसीलिए इसको जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यमंताड्डह, यमंताड्डह में यम प्रत्याहार है, उणादि का सूत्र है, ये उणादि का है। यम प्रत्याहार अष्टाध्यायी में नहीं बनता, पाणिनि ने उणादि पाठ में इसका प्रयोग किया है, उणादि प्रत्याहार। हाँ, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम। तो अब देखिए प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष तथ्य बता दूं। कुछ विद्वान रा प्रत्याहार और यम प्रत्याहारों की गणना नहीं करते हैं, अतः प्रत्याहारों की संख्या 42 है। तो रा प्रत्याहार और यम प्रत्याहार जो उणादि का है, यदि इनकी गणना आप नहीं करेंगे तब तो 42 प्रत्याहार है, और कुछ विद्वान 43 मानते हैं, और इनको भी जोड़ लेंगे तो 42 और 2 44 हो जाए ना। तो आप ये जानिए रा और यम कुछ लोग नहीं मानेंगे तो 42 नहीं तो 43 44।
और अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं और 4 सूत्रों में कहे गए हैं। ये पहले भी बताया गया। अच प्रत्याहार मतलब स्वर, अच मतलब स्वर। तो अच प्रत्याहार में सभी कितने वर्ण आएंगे? 9 स्वर वर्ण आते हैं। प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे चर्चा कर रहे हैं। आगे आइए, हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आएंगे। सभी कॉन्सोनेंट वर्ण हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। हल एक प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, ये खास बात है। और ये 10 सूत्रों में कहे गए हैं। माहेश्वर सूत्र के 10 सूत्र इसमें इस्तेमाल, माने अयुण रिलिक एयोंग अयोच, इन 4 सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो 10 सूत्रों से बनकर के 33 व्यंजन वर्ण बनेंगे हल में। कोई दिक्कत? वर्गों के सभी 5वें वर्ण यम प्रत्याहार में आते हैं, जो यमगणनम इस एक सूत्र में कहे गए हैं। इसमें कुल 5 वर्ण आते हैं। हाँ, यमंताड्डा, ये जो उणादि में प्रयोग हुआ है, ये इसकी खास बात हो गई। झस प्रत्याहार में जो झस प्रत्याहार बनेगा, ये वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं, चौथे वर्ण आएंगे। झभई और घटदस, ये 2 सूत्र, झभई और घटदस, इन 2 सूत्रों में कहे गए। इसमें कुल मिला के 5 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे झस में? कितने सूत्रों का इस्तेमाल होगा? झभई और घटदस 2। कौन से वर्ण आएंगे? हाँ, जस प्रत्याहार। आइए, जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आएंगे, जबा गाटा दा। वर्गों के तीसरे वर्ण आएंगे जबा गाटा दा, जो जबगढ़दस एक सूत्र से बनेगा। एक सूत्र में कहे कुल मिला के 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण आएंगे। जबा गाटा दा। तीसरे वर्ण आते हैं काखा, कवर्ग का तीसरा, चवर्ग का तीसरा, टवर्ग का भी तीसरा, तवर्ग का, पवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। ठीक गुरुजी? तो जस प्रत्याहार में तीसरे वर्ण और झस प्रत्याहार में चौथे वर्ण और यम में 5वें। और खई प्रत्याहार में, हाँ, तो वर्गों के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। खप चटर चटतो कपय। हाँ, तो काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा और पहला आएगा, माने 10 वर्ण आएंगे। 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों का पहला दूसरा कर लीजिए, 10 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। इसमें कुल 5 वर्ण आएंगे। चय, ये चय एक प्रत्याहार है, 5 वर्ण आएंगे। पहला वर्ण आएंगे, इसमें सारे पहले वर्ण आएंगे। कोई दिक्कत? शल प्रत्याहार में चारों उष्ण वर्ण आते हैं। सल का मतलब हुआ शा, खा, सा और हा। सक्षर और हल ना, तभी तो बनेगा सक्षर और हल। ये शाखा, साहा, ये सल प्रत्याहार है, उष्ण वर्ण आएंगे। यण प्रत्याहार ले लो भैया, इसमें 4 अंतस्थ वर्ण आएंगे। 4 अंतस्थ वर्ण कौन कौन? यावर आला, ये 4 अंतस्थ वर्ण आएंगे। हैवरट और लण इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण आएंगे, जो हैवरट और लण इन 2 सूत्रों में कहे गए हैं। यावर आला बराबर यण, यावर आला बराबर यण, और शाखा साहा बराबर सल। सल क्या है? ऊष्म है, और यण अंतस्थ है। अब बंद कर दो भैया, बड़ी देर हो गई। लाइव क्लास बनेगी सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। मैंने आपको बताया कि रोज सुबह 8 बजे एक नया पाठ मिलेगा। रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8, एक शाम 8। तो एक सुबह 8, एक शाम 8 रोज मिलेगा नया पाठ। ये है संस्कृत गंगा स्कूल, कक्षा 6 से 12 तक। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो तो 6 से 12 तक की संस्कृत पढ़ना हो तो आप संस्कृत गंगा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। वंदे भारत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम, नमः संस्कृताय।